बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस इज़ अज़मत बतूल। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लाटो's theory of imitation and Aristotle's theory of imitation। प्लाटो टीचर थे, एरिस्टोटल उनके स्टूडेंट थे। ये दोनों ही ग्रीक क्रिटिक्स थे। दोनों ने ही थ्योरी ऑफ इमिटेशन दी। पहले प्लाटो ने अपनी थ्योरी ऑफ इमिटेशन दी, फिर एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ इमिटेशन दी। दोनों में कुछ फ़र्क है जिसको हम डिस्कस करते हैं। हम पिछले लेक्चर्स में अलग-अलग वीडियोस में इन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। इसके लिए आप उनको भी पहले रिवाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम जस्ट डिफरेंस को रिवाइज़ करते हैं। प्लाटो's थ्योरी ऑफ इमिटेशन, प्लाटो की थ्योरी ऑफ इमिटेशन हमें क्या बताती है, और एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन और एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ इमिटेशन हमें क्या बताती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू प्लाटो's थ्योरी ऑफ इमिटेशन, पोइट्स कॉपी। प्लाटो की थ्योरी ऑफ इमिटेशन के मुताबिक पोइट कॉपी करते हैं। पोइट्स कॉपी, दे आर ब्लाइंड कॉपियर, वो कॉपी करते हैं, वो ब्लाइंड कॉपियर होते हैं। दे जस्ट प्रेजेंट दोज थिंग्स इन देयर पोइट्री व्हाट दे सी अराउंड, वो सिर्फ उन चीज़ों को अपनी पोइट्री में प्रेजेंट करते हैं जो वो अपने अराउंड देखते हैं। दे डू नॉट यूज़ देयर इंटेलेक्चुअल पावर, उनमें इंटेलेक्चुअल पावर होती भी नहीं है और वो उसको यूज़ भी नहीं करते। अब देखते हैं एरिस्टोटल क्या कहते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं पोइट्स हैव इमेजिनेटिव पावर, दे हैव इंटेलेक्चुअल पावर। पोइट्स हैव क्रिएटिव पावर, उनमें क्रिएटिव पावर होती है, एंड इमेजिनेटिव पावर, और इमेजिनेटिव पावर होती है। दे आर नॉट ब्लाइंड कॉपियर, वो ब्लाइंड कॉपियर नहीं होते। ऑल्दो दे कॉपी, अगरचे वो कॉपी करते हैं, बट दे यूज़ देयर क्रिएटिव पावर टू ब्रिंग थिंग्स इन एन आइडियल स्टेट, लेकिन वो अपनी क्रिएटिव पावर को यूज़ करते हैं चीज़ों को एक आइडियल स्टेट में लाने के लिए। अब देखते हैं प्लाटो क्या कहते हैं। प्लाटो कहते हैं पोइट्री इज़ इमिटेशन ऑफ अपीयरेंसेस। प्लाटो कहते हैं कि पोइट्री अपीयरेंसेस की इमिटेशन होती है। पोइट्री इज़ इमिटेशन ऑफ अपीयरेंसेस एंड अपीयरेंसेस आर इमिटेशन ऑफ रियलिटी, कि पोइट्री अपीयरेंसेस की इमिटेशन होती है और इमिटेशन रियलिटी की, और अपीयरेंसेस रियलिटी की इमिटेशन होती हैं। रियलिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लाटो रियलिटी ओनली एग्जिस्ट्स इन माइंड, और अपीयरेंसेस क्या हैं, ऑल फिजिकली एग्जिस्टेड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर अपीयरेंसेस, जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है। रियलिटी एग्जिस्ट इन ओनली इन गॉड्स माइंड, रियलिटी सिर्फ खुदा के जहन में होती है। पोइट्री इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, पोइट्री रियलिटी से दो बार ट्वाइस रिमूव्ड है। इट इज़ शेडो ऑफ शेडो, ये शेडो का शेडो है। अब एरिस्टोटल कहते हैं पोइट्री इज़ आइडियल रिप्रेजेंटेशन, कि पोइट्री आइडियल रिप्रेजेंटेशन है। पोइटिक इमिटेशन इज़ द आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स, पोइटिक इमिटेशन चीज़ों की आइडियल रिप्रेजेंटेशन है। पोइट्स यूज़ देयर इमेजिनेटिव पावर, पोइट्स अपनी इमेजिनेटिव पावर को यूज़ करते हैं। दे चेंज इम्परफेक्शन टू परफेक्शन, वो इम्परफेक्शन को परफेक्शन में चेंज करते हैं। पोइटिक इमिटेशन इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पोइटिक इमिटेशन एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। अब देखते हैं प्लाटो क्या कहते हैं। नेचर इज़ द ओनली ट्रू, प्लाटो कहते हैं नेचर इज़ द ओनली ट्रू, ऑल अदर मटीरियल्स आर द इमिटेशन ऑफ दैट ट्रूथ, कि नेचर ओनली ट्रू है और ऑल अदर मटीरियल्स उस ट्रूथ की इमिटेशन है। लेकिन अब एरिस्टोटल इसके बदले में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ पोइट्री, वो पोइट्री के यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। पोइट्स क्रिएट अ जनरल ओपिनियन, पोइट्स एक जनरल ओपिनियन क्रिएट करते हैं थ्रू अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के ज़रिए। इन दिस वे दे मेक अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इस तरह इस ओपिनियन के ज़रिए वो एक जनरल ट्रूथ जो है वो बनाते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है। पोइट्री इज़ इमिटेटिव आर्ट, प्लाटो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लाटो पोइट्री इज़ इमिटेटिव आर्ट, पोइट्री इमिटेटिव आर्ट है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पोइट्री इज़ लिंक्ड विद म्यूज़िक, जबकि एरिस्टोटल पोइट्री को म्यूज़िक से लिंक्ड समझते हैं। इमिटेशन इज़ ब्लाइंड कॉपी, अकॉर्डिंग टू प्लाटो इमिटेशन इज़ ब्लाइंड कॉपी, और अब प्लाटो के नज़दीक जो पोइट्स की इमिटेशन है वो ब्लाइंड कॉपी है।
अपेरेंसेस की। अब इमिटेशन इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इमिटेशन एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। ये बेसिक डिफरेंस था between the theory of imitation of Plato and Aristotle. This was today's lecture. If you like this lecture, please subscribe this channel. Thank you. Allah Hafiz.